जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। इस कथा के बिना अधूरा है विशाख पूर्णिमा व्रत। आइए सुनते हैं। विशाख पूर्णिमा व्रत कथा। विशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके जीवन में धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। उसके दुख का कारण उसकी कोई संतान ना होना था। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। साधु के इस बर्ताव को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? साधु महाराज, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? तब साधु ने आवाज दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतिदेव के अन्न के समान होगा और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने साधु महाराज से इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। दंपति की इस आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हो गई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही इस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने पूर्णिमा की विधि बताते हुए कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना, ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इसका नाम देवदास रखा गया। देवदास बड़ा होने के बाद विद्या ग्रहण करने के लिए काशी गया, जहाँ उसका धोखे से विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती शादी करा दी गई। लेकिन जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो उसे मार न सका। इसके बाद जब काल ने यमराज को जाकर बताया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, तब यमराज इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब पार्वती ने यमराज को काली माँ से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से पूर्णिमा का महत्व बढ़ता चला गया और लोग पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। तो विशाख पूर्णिमा के दिन आप जरूर ये कथा सुने और भाग्य अपना चमकाएं। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।